तो दोस्तों ऐसा है कि न्यूटन ने दिए 3 लॉज मोशन के, मगर लॉ ऑफ लूज मोशन दे रहा वो भूल गए। एज पर द लॉ ऑफ लूज मोशन लड़की कभी गलत नहीं होती और ना कभी होगी। अब चलो रिलेशनशिप की बात तो फिर भी समझ में आती है कि लड़का ही सॉरी बोले, मगर यहां तो रिलेशनशिप भी नहीं था। तो दोस्तों बात करेंगे जोमेटो की, बात करेंगे तेरे ऊपर हरेसमेंट केस कर दूंगी, या फिर बात करेंगे मर्दों के ऊपर होने वाली हरेसमेंट की, या उनका मेंटल टॉर्चर की, या डोमेस्टिक वायलेंस की, या फिर उनके ऊपर लगाए जाने वाले फेक चार्जेस की। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ज्यादा खबर। तो दोस्तों आज से 3 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ जो कि एक इंस्टाग्रामर लड़की का था, और उसमें उस लड़की ने आरोप लगाया कि जोमेटो के एक डिलीवरी बॉय ने पहले तो खाना लेट पहुंचाया, और उसके बाद जब वो कस्टमर केयर से बात कर ही रही थी तो उसके घूंसे से रुका नहीं गया, और परेश रावल की गर्दन जैसा, जैसे वो वेलकम में चलती थी, वो खुद ब खुद चल गया। अब डिलीवरी बॉय के घूंसे से लड़की की नाक टूट गई, जिसके ऊपर बहुत हंगामा हुआ, और उसके बाद सोशल मीडिया पर लड़के के ऊपर तो त्राही त्राही मच गई थी। और यहाँ पे शुक्र तो मैं इस बात का बनाता हूं कि लड़की इंस्टाग्रामर थी, ना कि ट्विटर एक्टिविस्ट। ट्विटर एक्टिविस्ट होती तो कसम से बोलती कि मैंने जोमेटो से खाना मंगाया, डिलीवरी बॉय जोमेटो से खाना लेट लेकर आया और उसके बाद मेरे से बिल मांगने लगा। फिर उसके साथ साथ उसने कहा कि अब राम मंदिर के लिए चंदा निकाल। जब मैंने थोड़ा सा मना किया कि नहीं नहीं मैं राम मंदिर के लिए चंदा नहीं दूंगी, तो उसने जय श्री राम बोलते हुए तलवार निकाल दी। और अब मैं मरी हुई हूं, लेकिन मेरी आत्मा जो कि सच के लिए अभी भी लड़ रही है, वो ये वीडियो बना रही है। मेरी आत्मा वैसे जब मैं जिंदा थी तब मरी हुई थी, मगर अभी जब मैं मर गई हूं तो जिंदा होकर कह रही है कि सच के लिए आवाज उठाओ। अब इस वीडियो के 2 दिन के बाद तक सोशल मीडिया पर लड़के को गलत प्रूव किया जाता रहा, और उसके बाद कहीं जाकर लड़के का वर्जन आया। 2 दिन तक तो किसी को पता भी नहीं था कि लड़के का भी कोई वर्जन होता है। लड़के ने बताया कि भाई रोड पर कंस्ट्रक्शन चल रही थी और कंस्ट्रक्शन की वजह से वहां पर ट्रैफिक जैम लगा हुआ था, और वैसे भी बेंगलोर के ट्रैफिक जैम का तो हाल ट्विटर के ट्रोल जैसा है, बिना बात पे बहुत ज्यादा। तो लेट पहुंचने पर कामराज यानी कि डिलीवरी बॉय ने मैडम से माफी मांगी और कहा कि मैडम ये आपका खाना, अब पैसे दे दो। मगर मैडम को फ्री में खाना खाना था, तो मैडम ने उनको खाना नहीं दिया बल्कि गाली दी और कस्टमर केयर पर बात करने लगी। कस्टमर केयर पर बात करते करते उन्होंने कामराज से बहस की, और उसके बाद कामराज को थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। अब इस थप्पड़ थपड़ाई में कामराज ने मैडम का हाथ झटका, जो कि उनकी नाक पर जाकर लगा, और उनके हाथ में एक रिंग थी जिसकी वजह से नाक पर खून वून निकलना शुरू हो गया। ये वर्जन है भाई कामराज का, यानी कि डिलीवरी बॉय का। When I reached her home, I have informed about her the delay and requested her, Madam, please sorry, the item was late because of the road issue and the traffic issue. I have explained her and I have requested her sorry and for the apology and gave her the item. She kept her nearby the door. Nearby the door there is a table. In the table she kept the item. Then I started requesting her and she started chatting in the chat support. When I started requesting her, she told, wait, I am chatting with the support. After that, I will talk with you, she told. And I told her, Madam, don't complain. It will affect my work, I told. Then she told, the order was already late, so I can't pay you the money. And I can't pay you, give the food also, she told. And I want the food for me at free, she told. No, madam, this is a COD, cash on delivery order. We can't give like that. Taken the item from the table and 2 steps back, front to the left. I walked away and she started using abusing words that in that word. Continue started beating in slippers. इस पर जोमेटो ने कहा कि कामराज 2 साल से जोमेटो के लिए काम कर रहे हैं और 2 साल से डिलीवरीज कर रहे हैं। पिछले 2 सालों में उन्होंने 5000 से ज्यादा डिलीवरीज की हैं और उनकी जो रेटिंग है वो 4.75 की है, जो कि इस ऐप के ऊपर वन ऑफ द बेस्ट है। और इस कंप्लेंट के बाद कामराज को
सस्पेंड कर दिया गया है नौकरी से, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है उन्हें और अभी वो कंडीशनल बेल पर बाहर हैं। अब इस केस में लीगली जो भी होगा वो तो बाद में ही पता चलेगा, मगर जोमेटो अभी के लिए लीगल तौर पर जो भी खर्चा आएगा कामराज का वो जोमेटो देगी। मगर मुद्दे की बात यही है कि लड़की कुछ भी बोले लोगों को तुरंत विश्वास हो जाता है और हैरेसमेंट का केस तो भाई ऐसा हो गया है मानो छुट्टन की दुकान से भी कंचे खरीद के लाने हैं। क्या यार, किसको किसको बता रही हो तुम? हेलो, किसको बता रही हो तुम? ये किसको बता रही हो? बात कर रही, समझ नहीं आ रहा तुम्हें? बात कर रही हो मतलब समझ नहीं आ रहा मतलब? क्या समझता है कि तुमको कैसा गाड़ी चला रही हो? फोन पहले रखो, हेलमेट नहीं, कुछ नहीं, फोन पहले रखो। समझता है कि तुमको ऐसा टुमटान मार रही हो? काय बघितलं तुम्ही आता? आंटी, तुम्हें नहीं समझ में आता क्या यार? शी डोंट नो हाउ टू ड्राइव। मुझे ना ये चीज मेरे पास इतना वक्त नहीं है तुम लोग के साथ। अच्छा, तुम्हारे पास वक्त नहीं है? वक्त नहीं है मैडम के पास? मुझे धमकी दे रही थी पुलिस स्टेशन का। ओ हेलो, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी, मैं पुलिस स्टेशन। चलो चलो, मोले स्टेशन का केस लगाओगी तुम? अब ये जो वीडियो है ये 3 मिनट की वीडियो है, पूरा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ढंग से देख लेना। मगर मुद्दे की बात ये है कि लड़की खुद एक्सेप्ट कर रही है कि गलती उसकी है और जब लड़का कहता है कि चल फिर पुलिस थाने तो लड़की कहती है तेरे पर हरेसमेंट का केस डाल दूंगी। विष्णु तिवारी नाम का ये आदमी पिछले 20 साल से जेल में था। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर फेक रेप केस चल रहा था। जब ये 23 वर्ष का था तब एक लड़की ने इसके ऊपर रेप का चार्ज लगाया था और अब ये 43 साल का है तब जाकर ये बाहर निकला है जेल से। विष्णु तिवारी 20 साल के बाद जब बाहर आए जेल से, वो भी एक फेक रेप केस में, तो उसके बाद उनके पास केवल शब्द एक ही था कहने के लिए, ब्रोकन, मैं टूट गया हूं। पर शायद लड़कों में इमोशंस और फीलिंग्स होती नहीं है, किसी को परवाह भी नहीं है। DCW के हिसाब से साल में 53 यानी कि 53% तक फेक रेप केसेस आ जाते हैं। डॉरी के तो करीबन 80% केसेस फेक आ जाते हैं। लड़का लड़की रिलेशनशिप में होते हैं, कंसेंशुअल सेक्स होता है और उसके बाद जब ब्रेकअप होता है तो लड़की चार्ज लगा देती है रेप का, ये कहकर इसने मुझे शादी के जाल में फंसाया, शादी का झांसा दिया और मेरे साथ शादी नहीं की। और उसके बाद लड़का चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। इसको सुप्रीम कोर्ट के जज ने माना है कि एक बहुत बड़ा हथियार लड़कियां यूज कर रही हैं अपने एक्सेस के अगेंस्ट और अब लड़कियों को यह आजादी नहीं मिलेगी। अब लड़कियों को यह प्रूव करना होगा कि जो सेक्स हुआ वो केवल इसी वजह से हुआ, अदरवाइज सेक्स नहीं होता। इस पर पुलिस का कहना यह है कि भाई ये जो फेक केसेस हैं इसकी वजह से जो असली केसेस हैं वो दब जाते हैं और असली केसेस पर हम जांच नहीं कर पाते हैं। मुद्दा यही है कि जो फेक केसेस हैं उनको ना सामने लाया जाए ज्यादा। और ऐसा भी नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस मेन के अगेंस्ट नहीं होता है। अगर हम बात करें तो 48.8% मेन डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार रहते हैं इंडिया के अंदर और ये जो परसेंटेज है ये विमेन की परसेंटेज के बराबर ही है। और डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस हैं इनमें से रजिस्टर केवल 20% ही केसेस होते हैं क्योंकि आदमी कंप्लेंट ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस की करता नहीं है। तो दोस्तों मुद्दा यह है कि अगर लड़की ने बोला है तो वो सही ही होगा। इस बात को लेकर चलोगे तो शायद बहुत सारे ऐसे केसेस हमें देखने को मिलेंगे जैसा रोहतक ब्रेव हार्ट्स ने किया था या फिर जैसा सरबजीत सिंह के साथ हुआ था। जरूरत है इगैलिटेरियन सोसाइटी की, बराबरी की। जरूरत ये नहीं है कि आदमी को दबा देना है। इन प्रॉब्लम्स को भी उतनी ही प्रचंडता से समाज के सामने लाना चाहिए जितनी प्रचंडता से रेप का इशू या डॉरी का इशू लाया जाता है, क्योंकि इससे भी किसी की जिंदगी बर्बाद ही होती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे वीडियो कैसी लगी। और उसके अलावा आप हमारी मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं vocalfactory.com से। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। patreon.com और ज्वाइन बटन के थ्रू आप सपोर्ट कर सकते हैं, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। उसके अलावा ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।